हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पे देखिए, आपकी जो है बीएड परीक्षा 2023 की आपकी जो है कंप्लीट की तैयारी जो है करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद में जो आपको बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर क्लास का अगर समय देखें साथ, तो देखिए जीके जीएस की जो क्लास आपको सुबह डेली 11 बजे आपको करवाई जाती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे आपको डेली करवाते हैं। फिर कलर की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। हमारे क्लासेस का ये जो शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तारीख को जो है कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसका जो पीडीएफ आपको देखिए वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है टाइम टू टाइम, डेली टू डेली मैं आपको यहाँ पे देते रहता हूँ, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक देगा, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ठीक है। अभी बात करें तो अभी देखिए आपके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हुए हैं उसकी जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे डेली बेसिस से करवाई जा रही है। अभी एक हफ्ते का टाइम है, तो उसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आपको देखिए करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी जो तैयारी है और भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। चलें क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे, 77 का हो जाएगा। 51 से जो है अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? तो देखिए, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होता है खरी कोटी सुनाना किसी को, ठीक है। जो आपका दिया गया है बीएलबी का आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर साथियों? आड़े हाथों लेना मुहावरे का होता है खड़ी कोठी सुनाना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, 52 नंबर उत्तर देगा साथियों का। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है बताइए? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 52 सही उत्तर का। देखिए मैथिल कोकिल जो आपका देखिए विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। विद्यापति को कहा जाता है, जो आपका पहला पिका देगा 52 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है? विद्यापति बिहार के मिथिला क्षेत्र से होने के कारण इनकी जो भाषा है मैथिली थी, इसी कारण इन्हें देखो आपका मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? कोकिल किसको कहते हैं? तो कोकिल देखिए आपका कोयल को कहा जाता है, ठीक है। कोयल को याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 है, उत्तर देंगे शब्द का। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए? शुश्रूषा। शुश्रूषा की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी साथियों? देखिए शुश्रूषा, तो जो दी गई है यहाँ पे वर्तनी आपकी शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए वाली वर्तनी यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। शुश्रूषा की जो आपका ए वाली वर्तनी दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, ठीक। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 54 है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे सत्य का। रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है? तो देखिए रात हो रात, तो यानी कि इसका समास विग्रह करेंगे तो रात ही रात हो जाएगा। तो इसका अगर देखें तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 54 पे आपका सत्य है। रातों रात शब्द में आपका देखिए अव्ययी भाव समास है, रातों रात का समास विग्रह रात ही रात होता है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद जो आपका देखिए एक अव्यय होता है, ठीक है। कभी कभी प्रथम पद अव्यय न होकर नाम पद जो आपका देखिए हो जाता है अव्यय, ठीक है। लेकिन समस्त पद देखिए आपका अव्यय ही रूप ले लेता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से 55 में उत्तर देंगे। जलज शब्द का, जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का अर्थ क्या हो जाए? जलज का जो आपका अर्थ दिया गया कमल, ठीक है। तो जलद का अर्थ क्या हो जाता है? देखिए जलज का अर्थ आपका कमल होता है, पर्यायवाची होता है। उसी प्रकार जो जलद दिया गया है, जलद का अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा मेघ, यानी कि बादल, ठीक है। क्लियर है? जो आपका बी वाला पिकअप देगा 55 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए, आपका 56 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका नीचे दिए गए शब्द समूह के सही शब्द का चयन करना, ठीक है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहते हैं? वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहते हैं साथियों? तो देखिए वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहेंगे साथियों? तो उसको देखिए आंसू कवि कहते हैं, ठीक है। आंसू कवि यानी कि तुरंत ऑन द स्पॉट जो कवि कविता कर सके किसी दृश्य को देखकर, उसको देखिए आंसू कवि कहते हैं। जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देंगे 57 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका असौलो नासाही अब न सहो, इसमें कौन सा रस है बताइए? असौलो नासनी अब न नसो हो, इसमें कौन सा रस है साथियों? तो देखिए इसमें आपका रस हो जाएगा साथियों शांत रस, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन इसका शांत रस का स्थायी भाव होता है, तो देखिए निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 58 नंबर, उत्तर देंगे उच्च उच्च श्रृंखल, ठीक है। उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द क्या बताइए? उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द क्या है? देखिए उच्च श्रृंखल का जो विलोमार्थक शब्द का हो जाएगा विनम्र, विनम्र हो जाएगा। जो आपका डी वाला पिकअप देगा 58 पे आपका सही, ठीक है।
उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द का विनम्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 59 नंबर उत्तर देंगे शब्द का पूछा गया वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द क्या बताइए। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको देखिए किंवदंती कहते हैं। ठीक है, किंवदंती कहते हैं। जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा 59 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है साथियों। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको देखिए किंवदंती कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े 60 नंबर उत्तर देंगे साथियों। निष्कपट में शब्द में उपसर्ग क्या होता है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखिए निष्कपट शब्द में आपके उपसर्ग की बात करते हैं आप देखिए निस उपसर्ग हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर साथियों। इसमें आपका जो कपट है मूल शब्द है इसमें आपका निस उपसर्ग लगा है तो निष्कपट हुआ। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 है उत्तर दीजिएगा। वह गलती होने से रिक्त स्थान डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण का शब्द आएगा कौन सा बताइए। वह गलती होने से बहुत डरती है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण जो शब्द आएगा बहुत आएगा। जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप आपका शब्द है। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, साथ ही उनमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिए गए रिक्त स्थान में क्रिया विशेषण आपका यहाँ पे बहुत आ जाएगा। ठीक है, वह गलती होने से बहुत डरती है। ठीक है, तो बहुत जो आपका देखिए क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर उत्तर देंगे सर। अगिया बैताल का अर्थ क्या होता है बताइए। अगिया बैताल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अगिया बैताल का एक आपका मुहावरा है जिसका अर्थ होता है क्रोधी। ठीक है, क्रोधी होता है। तो जो दिया गया आपका पी वाला पिकअप आपका सही। ठीक है, अगिया बैताल जिसका अर्थ हो जाएगा क्रोधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखें 63 उत्तर देंगे सत्य का हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ठीक है, किस शब्द में आपका जो है उपसर्ग का प्रयोग है 63 पे उत्तर का देखिए उपसर्ग में। ठीक है, अच्छा उपकार जो दिया गया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए उपकार शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो आपका दिया गया है ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, इसमें जो आपका देखिए कार आपका मूल शब्द है इसमें आपका उप लगा है जो है उपसर्ग। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 है। अनिक्षा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा बताइए। अनिक्षा में कौन सा उपसर्ग लगा। तो देखिए अनिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे अन उपसर्ग लगा। ठीक है, इच्छा आपका यहाँ पे क्या है तो मूल शब्द है और इसमें आपका अन जो है उपसर्ग लगा। इच्छा यहाँ पे देखिए मूल शब्द है, याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेंगे ध्यान से देखें 65 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से। क्या पूछा गया इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है बताइए। इंद्रियों को वश में रखने वाला आपका क्या कहलाता है। देखिए इंद्रिय चित्त कहलाता है। जो आपका दिया गया है सी वाला पिकअप आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें 66 नंबर उत्तर देंगे सत्य का हो जाए। जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या कहलाता है बताइए। जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या कहलाता है। तो देखिए जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अनुभूत। ठीक है, अनुभूत जो दिया गया आपका पी वाला पिकअप आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका 67 है ध्यान से देखिए। अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाए बताइए। अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ हो जाएगा साथियों जो वाणी द्वारा व्यक्त किया न जा सके। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहेंगे। तो जो आपका दिया गया है डी वाला पिकअप आपका यहाँ पर राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 68 उत्तर देंगे ध्यान से। वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील की अगर बात करेंगे तो वकील देखिए आपका अरबी भाषा का शब्द है। जो आपका दिया गया है पी वाला पिकअप 68 पे आपका सही था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखा आपका 69 नंबर है। क्या पूछेगा वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है बताइए। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव है, छात्र है, नक्षत्र है, प्राण है। तो जो दिया गया है प्राण, प्राण शब्द आपका देखिए सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो जो आपका दिया गया है टी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर है बताएंगे अटेंशन होगा। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है। तो महिमा की अगर बात करें तो महिमा में आपका देखिए ईमा प्रत्यय लगा। ईमा जो टी वाला पिकअप देगा है 70 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर। आपके देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे ही आए थे तो उसी के ऊपर जो है आपकी क्लास ली जा रही है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखिए। लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित शब्द बताइए। लोभी विशेषण किस निधि लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित शब्द साथी। तो देखिए लोभी एक विशेषण शब्द है जो कि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर निर्मित हुआ है। अतः यह शब्द जो आपका देखिए विधि से निर्मित हुआ शब्द है। ठीक है, तो जो दिया गया है कौन सी विधि तो देखिए प्रत्यय विधि से। ठीक है, प्रत्यय विधि। लोभ आपका क्या है तो लोभ आपका मूल शब्द है। इसमें जो आपका देखिए ई जो आपका देखिए प्रत्यय जोड़ा तो प्रत्यय विधि से निर्मित शब्द आपका लोभी शब्द विशेषण जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 72 है उत्तर देंगे शब्द का पूछा जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष
से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं साथियों? 72% उत्तर का हो जाए तो देखिए गुरु स्वर कहते हैं। जो आपको पी वाला पिकअप देखा आप कह सकते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें आपके देखिए 4 ह्रस्व स्वर के अतिरिक्त आपके दीर्घ और संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, सजातीय स्वर जो है सजातीय स्वर दीर्घ और विजातीय स्वर जो आपके देखिए संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर देखिए आपका आ, बड़ा आ जो होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ के उच्चारण जो आपके देखिए हास्य स्वरों से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों को देखिए गुरु स्वर भी कहा जाता है। जो यहाँ पे दिया गया बी वाला पिकअप आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर उत्तर देंगे। तकदीर, तकदीर शब्द क्या है? तो देखिए तकदीर आपका कैसा शब्द है? तो तकदीर की अगर बात करें तो तकदीर जो आपका देखिए विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, विदेशी भाषा का शब्द यानी कि अरबी भाषा का शब्द जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है साथियों? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद इस प्रकार है। देखिए तत्सम है, तत्व है, देशज और विदेशज है तथा संकर शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द जो हिंदी में गृहीत हो गए हैं, जो विदेशी शब्द जो हिंदी में गृहीत हो गए हैं उन्हें देखिए आपका क्या कहते हैं? आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द को देखिए आगत शब्द के अगला क्वेश्चन है 74 नंबर उत्तर देंगे। सत्य का पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे देखेंगे तो आपका पीढ़ी, पीढ़ी आपका यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, पीढ़ी आपका तत्व शब्द, इसका तत्सम रूप आपको देखिए पीठिका होता है। ठीक है, पीठिका, पीढ़ी का क्या होता है? तो तत्सम होता है। तो सॉरी हाँ, पीढ़ी का तत्सम आपका पीठिका होता है। ठीक है, पीढ़ी आपका तत्व शब्द है। अगले क्वेश्चन रहेंगे ध्यान से देखो 75 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से। क्या पूछा गया है? जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों का सदैव जो रूप है समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिन शब्दों का रूप जो आपका सदैव समान रहता है उन्हें देखिए आपका अव्यय कहते हैं। जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा 75 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखकर बताएंगे। 76 नंबर है उत्तर देंगे। 77 क्या हो जाएगा? धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार लगा है? बताइए, धीरे चलो अव्यय का कौन सा प्रकार लगा है? तो देखिए इसमें आपका देखिए क्रिया विशेषण अव्यय लगा है। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 76 पे आपका सही था। ठीक है, क्लियर साथ धीरे चलो में धीरे एक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण वे अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 नंबर है। किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? बताइए किस वाक्य में जो आपका देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 77% उत्तर का देखिए तो जो दिया गया है इस बारिश में बहुत ओले पड़े हैं। ठीक है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े वाक्य में जो आपका देखिए बहुत एक क्रिया विशेषण अव्यय है जो कि ओले पड़ने की परिमाणात्मकता को विशेषता का बोध कराता है। अतः इस वाक्य में देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर 78 है उत्तर दें। मितव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए मितव्यय शब्द के विलोम की अगर बात करें तो मितव्यय का अर्थ होता है आवश्यकता अनुसार खर्च करना या कम खर्च करने वाला। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा साथियों इसका विलोम अतः इसका विपरीतार्थक आपका होगा अपव्यय। ठीक है, अपव्यय हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, अपव्यय जिसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक खर्च करना अर्थात बहुत अधिक खर्च करना, जिसको कहते हैं अपव्यय। और मितव्यय जो होता है आवश्यकता अनुसार खर्च करना यानी कि कम खर्च करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान से 79 नंबर उत्तर व्याभिचारी शब्द का विलोम क्या बताइए? व्याभिचारी शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए व्याभिचारी शब्द का विलोम आपका हो जाएगा साथियों सदाचारी। ठीक है, जो दिया गया है डी वाला पिकअप 89 पे आपका सदा। ठीक है, 79 पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर उत्तर देंगे। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं हुआ है? तो देखिए लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसमें देखिए आपका देखिए क्रिया विशेषण लगा है। ठीक है, उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, इसमें देखिए आपका भी क्रिया विशेषण। मोहन से खाया नहीं जाता तो यहाँ पे देखिए आपका क्रिया विशेषण नहीं लगा। ठीक है, मोहन से खाया नहीं जाता यहाँ पे देखिए आपका जो है वाक्य आपका देखिए भाववाचक में हो जाएगा। ठीक है, मोहन से खाया नहीं जाता इसमें आपका देखिए क्रिया विशेषण प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, बालक तेज दौड़ता तो तेज आपका देखिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से आपका 81 में प्रत्यय शब्द निर्मित है कौन सा बताइए? प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे मिलेगा? तो देखिए प्रत्यय शब्द में अगर आपका देखिए प्रतिधन य, ठीक है, प्रतिधन आय जो शब्द मिल जाए आपका देखिए प्रत्यय बनाए तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 81 पे आपका। ठीक है, शब्द जो है प्रत्यय शब्द जो प्रतिधन आय शब्द से मिलकर जो देखिए प्रत्यय बना जिसका अर्थ होता है पीछे चलना। इस प्रकार प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़कर उसके साथ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है,
81 नंबर हो गया। 82 पे बताया सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए सच्चिदानंद के सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो देखिए सत्य धन चित्त धन आनंद सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, सत्य धन चित्त धन आनंद आपका देखिए जो होता है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आपका जो व्यंजन संधि का होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या देखिए, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए यह मूंग और मसूर की दाल एक कहावत है जिसका अर्थ होता है अपनी योग्यता से अधिक पानी की उम्मीद। ठीक है, यह मूंग और मसूर की दाल यानी कि अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद आपकी एक कहावत है। तो जो आपका टी वाला पिक दिया 83 पे आपका अगले क्वेश्चन पढ़े यहाँ से 84 नंबर उत्तर देंगे। चित्त पर चढ़ना इसका अर्थ क्या होता है। चित्त पर चढ़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या देखिए, चित्त पर चढ़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सदा स्मरण रहना। ठीक है, सदा स्मरण रहना जो आपका टी वाला पिक 84 पे आपका चल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 85 नंबर उत्तर देगा छात्र। इनमें से कौन सा जो शब्द है इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो शब्द है इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र का प्रवाची शब्द यहाँ पे जो दिया गया है गणाधिप, गणाधिप जो दिया गया आपका देखिए इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं है। ठीक है, माधवा पुरंदर शाक्र। ठीक है, माधवा पुरंदर शक्र महेंद्र सुरपति सचिपति देवेंद्र सुरेश यासव आदि जो आपको देखिए इंद्र के प्रवाची, लेकिन जो गणाधिप दिया गया आपका देखिए इंद्र का प्रवाची। अगले क्वेश्चन में 86 नंबर उत्तर देंगे। शुद्ध शब्द का चयन करना हमको। ठीक है, दीर्घायु का कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द होता है। देखिए दीर्घायु, दीर्घायु जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प दीर्घायु का आपका देखिए शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 नंबर उत्तर देंगे सोचेगा नौका शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। ठीक है, नौका शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो देखिए नौका अर्थात नाव के प्रमुख प्रवाची शब्द यहाँ पे हो जाएंगे तरी जो दिया गया है तरी। ठीक है, तरी जो दिया गया आपका देखिए नौका का प्रवाची है। ठीक है, तलनी बेड़ा नया तड़ी जलयान पोत ये सभी जो आपके देखिए नौका के प्रवाची। अगले क्वेश्चन पढ़े 88 नंबर है। तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं। तीनों कालों को जो जानते हैं उसको क्या कहते हैं। तो जिसको देखिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। ठीक है, सॉरी त्रिकालदर्शी नहीं त्रिकालज्ञ कहते हैं। ठीक है, त्रिकालज्ञ कहते हैं जो तीनों कालों को जानता है उसको देखिए त्रिकालज्ञ कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला पिकअप आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़े जो तीनों कालों को देख सकता है उसको त्रिकालदर्शी कहेंगे। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। देखिए संस्कृति शब्द का विशेषण आपका सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक जो दिया गया यहाँ पे बी वाला पिकअप सांस्कृतिक सही है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 90 नंबर उत्तर देंगे छात्रों। इनमें से किस शब्द का जो अर्थ है पतवार भी है। ठीक है, इनमें से किस शब्द का जो अर्थ है साथियों पतवार भी है। तो देखिए पतवार यहाँ पे हो जाएगा कड़, कड़ का अर्थ यहाँ पे जो दिया गया है पतवार भी हो जाएगा। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। कान कुंती पुत्र समकोण और भुजा, समकोण की भुजा को भी देखिए आपका कर्ण कहते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से बताएंगे 91 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द यामिनी का प्रवाची नहीं है। ठीक है, यामिनी का प्रवाची शब्द यहाँ पे कौन सा नहीं होगा। तो देखिए दिवस, दिवस जो दिया गया है देखिए आपका यामिनी का प्रवाची नहीं होता। ठीक है, यामिनी का प्रवाची अगर देखेंगे साथियों तो देखिए निशा रजनी विभावरी आदि जो है आपके देखिए यामिनी के प्रवाची। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 92 नंबर उत्तर देंगे ध्यान से। आधी रात का समय क्या कहलाता है बताइए। आधी रात का जो समय है आपका क्या कहलाता है। तो देखिए आधी रात का जो समय आपका निश्चित कहलाता है। निश्चित जो आपका टी वाला विकल्प 92 पे आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 93 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया प्रश्न संख्या 93 से 94 के लिए क्या पूछा है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखना है। ठीक है, कर्षण, कर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। देखिए कर्षण का विपरीतार्थक आपका विकर्षण हो जाएगा जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प 93 पे आपका। ठीक है, कर्षण का विपरीतार्थक आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए विकर्षण जो दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 94 विहित, विहित का सही विलोम क्या होता है। देखिए विहित का अगर विलोम की बात करें तो विहिल का सामान्य अथवा देखिए सम्मिलित होता है। ठीक है, और तब इसका विपरीत हो जाएगा निषेध यानी निषिद्ध। ठीक है, निषेध या तो निषिद्ध जो दिया गया आपका सी वाला विकल्प विहित का आपका विलोम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 95 नंबर उत्तर दीजिएगा सही। तो क्या पूछा गया निम्नलिखित लोकाकृत का अर्थ बताइए। ठीक है, असरफियां लूटे कोयलों पर मोहर। ठीक है, असरफियां लूटे कोयलों पर मोहर इसका लोकाकृत का अर्थ क्या होता है। देखिए असरफियां लूटे कोयलों पर मोहर इसका अर्थ हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ठीक है, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान जो दिया गया है असरफियां लूटे कोयलों पर मोहर लोकाकृत का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखें 96 नंबर उत्तर है। भाषा और समाज के लेखक कौन बताइए। भाषा और समाज के लेखक कौन से आते। देखिए भाषा और समाज के लेखक की बात करें आपको देखिए रामविलास शर्मा है। ठीक है, जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 97 नंबर उत्तर दीजिए। अत्युत्तम, अत्युत्तम। ठीक है,
अति उत्तम में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए अति उत्तम के सही संधि विच्छेद पा देंगे अति धन उत्तम हो जाएगा। ठीक है, अति धन उत्तम हो जाएगा, अति उत्तम का सही संधि विच्छेद। तो जो दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प अति धन उत्तम वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ढांचा 98 नंबर उत्तर दीजिएगा। नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या बताइए, नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए नीरस के अगर संधि विच्छेद की बात करें तो निहधन रस हो जाएगा। ठीक है, निहधन रस जो आपका दिया गया आपस सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेगा 99 नंबर नीरस शब्द का सही संधि विच्छेद। आपका वही क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 99 नंबर उत्तर देंगे दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है क्या, तो देखिए रिक्त स्थान दिया गया। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार क्या है, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जो दिया गया है पे पी वाला विकल्प आपका शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 100 नंबर उत्तर दीजिए सही उत्तर का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, किसकी है, तो देखिए शुद्ध वर्तनी यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों आकांक्षा की जो दी गई है वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भानु में आपका देखिए छोटे ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं है। वक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है। ठीक है, वक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है। और आपका दिया गया ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहाँ पे हिंदी की भी आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।